सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। देर शाम अधिकांश बच्चियों की प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। वहीं 8 बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 बच्चियों को झालावाड़ जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद झालावाड़ सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान भी झालरा पाटन सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे और बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मदरसे में मेडिकल टीम को भेजकर भोजन और पानी के लिए भी सैंपल लिए गए। हमारा इमरजेंसी से सूचना आई थी कि बच्चे आए हैं जो उल्टी की कंप्लेन करके आ रहे हैं, वोमिट्स वगैरह की। तो 8 बच्चे पहले आए, फिर 5-7 बच्चे, इस प्रकार से टोटल 24 बच्चे एडमिट हुए। इसमें से 3 बच्चों को हमने मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। 8 बच्चे हमारे एडमिट है और संभवतः ये फूड हो जाता है, फूड की वजह से। तो हमने फूड के सैंपल करवाए हैं, पानी के सैंपल करवाए। बाकी अभी अस्पताल में जो बच्चे सब ठीक हैं, तो टीम यही हमारे सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स यही सब ओके हैं। आकर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब ठीक। तो जो रूटीन में खाना बनता है रोजाना वो खा के, कि ठंडा मौसम था तो हो सकता है उन्होंने पानी पिया नहीं हो दोपहर बाद, खाने के बाद ये सो गई बच्चे हैं, तो उसकी वजह से। नहीं, कुछ बच्चों ने कहा कि नॉनवेज भी खाया हमने। नॉनवेज तो रूटीन में बनता है ना, 2 बार बनता है हफ्ते के अंदर। तो नॉनवेज में अपन क्या देते हैं इन्हें? नॉनवेज में तो बकरे का भी होता है, चिकन भी होता है। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। इतना ही नहीं, जल्द टीचर्स की यूनिफॉर्म भी तय होने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। शिक्षा मंत्री ने किए बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड से जुड़े बड़े बदलाव का शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी ही की जाएगी। ड्रेस कोड में शर्ट, पैंट, जूते, स्कर्ट और सब कुछ एक होगा। बस टाई को इससे बाहर रखा गया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। साथ ही शिक्षकों को आईडी कार्ड भी जारी होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शैक्षणिक सत्र को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी, तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का भी उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके। इसलिए हमने तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पेरेंट्स को बच्चों के स्कूल पहुंचने की पूरी जानकारी मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के परिजनों के पास भी फोन पर सूचना मिलेगी। जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है, ये सूचना उनको मिल जाएगी। मदन दिलावर के पास स्कूल, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग है। इन तीनों के सभी दफ्तरों में सुबह और शाम को राष्ट्रगान होगा। इसके लिए भी जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आसमान में बादलवाही देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुबह और शाम के वक्त श्रीगंगानगर में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल घटकर 165 पर आ गया है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को प्रदूषित आबो हवा से आंशिक राहत मिली है। वहीं श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ ही नवंबर की शुरुआत से तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है।
जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सरकार से आग्रह है कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा दिया जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए। हाड़ौती, ढूढ़ाद समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां पर बेमौसम बारिश हुई। बीते 24 घंटे में बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई। सरकार से जल्द गिरदावरी का आह्वान उनके द्वारा किया गया है। तो आग्रह किया गया है सरकार से कि जल्द किसानों की गिरदावरी की जाए, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की फसलों को खराब कर दिया है। हाड़ौती, ढूढ़ाद समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सरकार से आग्रह। तो बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के चलते किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो मौसम बरसात है। राजस्थान के कई हिस्सों से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फर्जी गिरदावरी से फर्जीवाड़े का खुलासा। न्यूज 18 राजस्थान बना किसानों की आवाज। समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का मामला। मूंगफली खरीद को लेकर जारी हुए सभी 70,000 टोकन का होगा भौतिक सत्यापन। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश। कलेक्टर मामले को लेकर हुई शिकायत सख्त। आपको बता दें कि शिकायत पर एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। सर्वाधिक शिकायत नोखा और श्री डूंगरगढ़ तहसील से सामने आई है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए थे। तो समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 बना है किसानों की आवाज।